टैंक पर घास बिछाई और टैंक पर चढ़ गए शहबाज शरीफ। ये क्लाउनिश स्टेटमेंट जरा देखें। हम हारे हैं, देखो हम हारे हैं, ये हकीकत है। दर्द सबको है, अफसोस सबको है, खफा सब है। और JF-17 थंडर जो है नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, इसका इल्म भी नहीं था, उनको भी जाके आपने बता दिया। अगर मैं कहूंगा मेरा दुश्मन शहबाज शरीफ है, लोग कहेंगे मेजर साहब दिमाग खराब है। ये स्टैंडर्ड है तुम्हारा। Pakistan, where only good news was that Virat Kohli retired. म्यूजिक और टैंक पे खड़े होकर स्पीच दे रहे हो, और आसिफ मुनीर जो है वो कह रहा है कि साहब इसी सूरत हाल में टैंकों बेचारों के ऊपर घास शास बांधी गई। वहां पर फॉर्म 47 के वजीर आजम को भी ले जाया गया और टैंकों के ऊपर चढ़कर ये जो भी आप ये कहिए कि ये जो PR का काम है ये किया गया। हालांकि इससे पहले मोदी कर चुके हैं। और जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान के जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने मोदी जी को कॉपी करने के चक्कर में वो किसी जंगल में चले गए और टैंक के ऊपर खड़े होके स्पीच देने लगे। वो किसी एयरबेस पे जा नहीं सकते क्योंकि भारत ने सारे एयरबेस पाकिस्तान के तबाह कर दी है। तो किसी जंगल में टैंक के ऊपर खड़े होकर उन्होंने ऐसी स्पीच दी कि हम जीत गए, हमने 71 का बदला ले लिया और आसिम मुनीर ने भारत को सबक सिखा दिया। ऐसे बयान देकर वो दुनिया में मजाक बन गए क्योंकि दुनिया अब कह रही है कि भारत की इसमें क्लियर जीत हुई है और पाकिस्तान हार गया। तो अब जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है बाहर, वो भी शहबाज शरीफ के इस स्टंट का मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा सिर्फ देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। टैंक पर घास बिछाई और टैंक पर चढ़ गए शहबाज शरीफ और उसके बाद ऐसे नौटंकियां और नौटंकीबाजी हुई है जिसे देखकर वहां खड़े शायद जंगलों में जानवर भी हंस हंस के पागल हो गए होंगे। ये क्लाउनिश स्टेटमेंट जरा देखें। ये बंदा पाकिस्तान का 17 सीटों पे वजीर आजम बनाया गया है। गाइस, दुख सबको है कि हमारे अगर हम हारे हैं, देखो हम हारे हैं, ये हकीकत है। दर्द सबको है, अफसोस सबको है, खफा सब है। अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो कि हम चैंपियन। तो माशाल्लाह। और JF-17 थंडर जो है नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। ये कोट एंड कोट में siyaset.pk के ऊपर मैं उसको वो भी कर देता हूँ एंडोर्स के, उन्होंने ये स्टेटमेंट शेयर किया हुआ था। दुनिया में आपने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया, चोर डाकू लुटेरे जिनको इसका इल्म भी नहीं था, उनको भी जाके आपने बता दिया कहता है कि हमने 71 का बदला ले लिया है। भाई, भारत के कौन से टुकड़े हुए हैं? कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें उतार के आपने अपने पास रख ली हैं? हमारी तो 90,000 वहां रह गई थी। कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें हैं जी हमारे पास, जरा बताया जाए। What happened last week was no victory for Pakistan, where only good news was that Virat Kohli retired. म्यूजिक अगर मैं कहूंगा मेरा दुश्मन शहबाज शरीफ है, लोग कहेंगे मेजर साहब दिमाग खराब है। ये स्टैंडर्ड है तुम्हारा। शहबाज शरीफ को तुमने दुश्मन, हाँ, शहबाज शरीफ, हिलते हुए शहबाज शरीफ को। और तुम जो है वो एयरबेस जा रहे हो, वो भी बाई रोड, और टैंक पे खड़े होकर स्पीच दे रहे हो। और आसिफ मुनीर जो है वो कह रहा है कि साहब की सारी जिम्मेदारी जो है ये गड़बड़ जो हुई है वो एयरफोर्स की वजह से हुई है, इस एयरफोर्स चीफ को बाहर करो। लो जी, आज पसरूर में इसी सूरत हाल में टैंकों बेचारों के ऊपर घास शास बांधी गई। वहां पर फॉर्म 47 के वजीर आजम को भी ले जाया गया और टैंकों के ऊपर चढ़कर ये जो भी आप ये कहिए कि ये जो PR का काम है ये किया गया। हालांकि इससे पहले मोदी कर चुके हैं। और अगली बात भी आपको बताएंगे कि अगर करना था तो जहां पर असल जंग लड़ी गई वहां करना था। टैंक थोड़ी ना चले हैं पसरूर में, जो आप पसरूर में जाके टैंक पे चढ़ गए। या तो आप वो काम करें जो हुआ है। और एग्जैक्टली जो PR होती है वो ऐसे होती कि हमने क्लेम किया था कि हमने उधमपुर बेस को तबाह कर दिया। मोदी सबसे पहले उधमपुर ही पहुंचा और उसने वहीं पर पूरी बेस भी दिखाई पूरी दुनिया को, और वहां खड़े होकर उन्होंने नारे भी मारे। ये होती है PR। ये कोई मैं उनकी बेजा तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसको कहते हैं सटल मैसेजिंग। क्या उन्होंने जवाब भी दे दिया और कहा भी नहीं। जवाब ये दिया कि उधमपुर पूरी तरह से तबाह नहीं हुई, ये हम खड़े। भारत के कौन से हिस्से को हमने तोड़ा है?
क्या मुंबई का नाम मुंबईस्तान हो गया है या मुंबई कराची के साथ मर्ज कर गया है और हमने उसे कराची का हिस्सा बना लिया है? क्या हुआ है? कैसे हमने बदला ले लिया है? लेकिन ये क्लाउनिश स्टेटमेंट चल रही है, क्लाउनरी है जो पाकिस्तान पे इस टाइम छाई हुई है। लेकिन बात इससे आगे है, जो आपको सुनाना चाहता हूं वो ये है, जरा सुने मेरे पाकिस्तानियों। ये बंदा खुलेआम ऐसी पॉलिश करता है तो ये बंद कमरों में कैसी पॉलिश करता होगा, हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, पहुंच नहीं सकते वहां तक। हम जाके टैंक पे चढ़ गए क्योंकि हमने टैंक को क्रेडिट देना है, हमने जहाज को नहीं देना। हमने हर सूरत तमाम का तमाम क्रेडिट जो है ना, टैंक में से भले को गोला फायर हुआ है इस दफा या नहीं, लेकिन क्रेडिट हमने टैंक के गले में डालना है। हमने किसी सूरत F-17 के गले में नहीं डालना है, या रफीकी एयरबेस या किसी और एयरबेस पर नहीं डालना, वरना तो हम सारे मिलके जो स्क्वाड्रन लीडर थे उनके जनाजे पे चले जाते। हम में से आज जितने भी टैंकों के ऊपर चढ़े थे, एक ने भी अभी तक स्क्वाड्रन लीडर साहब का ना जनाजा पड़ा है, ना हमने जाकर उनकी वालदा के साथ फातिहा खानी की कोई वीडियो जारी की है या उनके घर वालों के साथ, क्योंकि उधर क्रेडिट हमने देना नहीं, हमें मसला है। उधर क्रेडिट दे दिया तो फिर तो मसला खराब हो गया। तो इसलिए आज ये टैंकों के ऊपर हमने घास शास बांध के वहां पर हमने बाजू ऊपर करके नारे शारे फुल मारे और हमने खूब क्रेडिट समेटने की कोशिश की। जरा सिंसियरिटी चेक कीजिए इनकी, नून की, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। इसहाक डार साहब ने फरमाया है कि हमने सिर्फ उन जहाज़ों को मारने के लिए कहा था जिन्होंने हम पे मिसाइल से हमला किया था। आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात लेकर आएगा। हमारे पास एक जाली हुकूमत है जिनके सरबराहान के पास ऐसी शख्सियत ही नहीं है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठने के अहल हों या दुनिया का कोई भी मुल्क उनकी बात को समझे और उसको वज़न दे। और सारी दुनिया बशमूल सऊदी अरब और इस्लामी मुमालिक के मसवा ईरान और कतर के सब भारत का साथ देंगे। जिनके पास कुछ वजन है वो सब भारत की बैक पे खड़े। और आपके पास ऐसे ऐसे लीडर आप लाए, करप्ट लीडर लाए, जिनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं, पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं, सिर्फ माल बनाने की मोहब्बत। उन्होंने आपको आज ये दिन दिखला दिया। चलो दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं तो आपको याद होगी आसिम मुनीर ने भी यही हरकत की थी। आसिम मुनीर के टैंक के नीचे 4 स्टार थे और शहबाज शरीफ के टैंक के ऊपर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो ये हरकत पाकिस्तानी करते रहते और पाकिस्तान ने इसमें भी भारत की कॉपी की। मोदी जी एयरबेस पे गए थे तो शहबाज शरीफ किसी एयरबेस पे जा नहीं सकते क्योंकि भारत ने सारे एयरबेस तबाह कर दिए। तो वो किसी जंगल में चले गए और जंगल में टैंक के ऊपर खड़े होके वो ऐसा मजाकिया स्पीच देने लगे। तो इससे शहबाज शरीफ दुनिया में एक मजाक बन गए, क्योंकि जब पूरी दुनिया कह रही है कि भारत जीत गया, तब पाकिस्तान कह रहा है कि हम जीत गए, हमने 71 का बदला ले लिया। तो ऐसी हरकत करने पे पाकिस्तानी भी अब शहबाज शरीफ का मजाक उड़ा रहे हैं। और आखिर में मैं यही कहूँगा, पाकिस्तानी इस जर्नलिस्ट ने जो इमरान खान का सपोर्टर है और पाकिस्तान से बाहर है, इसीलिए ऐसी चीजें कह पा रहा है कि आसिम मुनीर का बूट पॉलिश शहबाज शरीफ कर रहा है। तो शहबाज शरीफ से बूट पॉलिश अच्छा आसिम मुनीर का और कर नहीं सकता। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि शहबाज शरीफ पहला पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर होगा जो 5 साल पूरा कर पाए, क्योंकि इतना अगर बूट पॉलिश करेगा तो कौन सा आर्मी चीफ होगा जो दूसरे किसी प्राइम मिनिस्टर को लाएगा। तो शहबाज शरीफ ने एक बार एक ब्रिज के इनोग्रेशन पे ये कहा था कि ये ब्रिज भी आसिम मुनीर ने बनाया है। तो इतना तो बूट पॉलिश ये करता है। तो टैंक पर खड़े होके उसने जो बयान दिया उसमें भी उसने आसिम मुनीर की बूट पॉलिश की, क्योंकि बूट पॉलिश किए बिना आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह नहीं सकते। तो शहबाज शरीफ यहाँ पे अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है। तो शहबाज शरीफ यहाँ पे एक मजाक बन गया, जिसका मजाक पाकिस्तानी भी उड़ा रहे हैं। तो ये हालत है पाकिस्तान की, और ये कहते हैं कि ये भारत से जंग जीते हैं। और आसिम मुनीर जो बंकर में छुपा हुआ था उसको शहबाज शरीफ कह रहा है कि इसने जंग जीतवाई। ये हालत है पाकिस्तान की, और कुछ पाकिस्तानी इसमें विश्वास भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।